Speaker is Dr. S.Q.R. Ilyas, representing All India Muslim Personal Report. I request you. भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले ब्रदर जलालुल्लाह साहब का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने तमिलनाडु से इस मुल्क की पार्लियामेंट पर दस्तक देकर ये मुतालबा किया है कि जिस कम्युनिटी को, जिस कौम को पिछले 60 सालों से मुसलसल मसाइल और मसाइब का शिकार किया गया है, आज वक्त आ गया है कि वो अपने हुकूक का मुतालबा कर रही है। ये हुकूक कोई नाजायज हुकूक नहीं है, ये वही हुकूक है जो हमारे दस्तूर ने, हमारे आईन ने और मुल्क के अंदर तमाम इंसाफ पसंद ताकतों ने जिसकी बात कही है। आज वक्त आ गया है कि हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि यकीनन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाना एक अच्छी बात है, लेकिन इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आईने में तमाम सियासी जमातों को अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। पिछले 50-60 सालों में मुसलमान जिस दुर्लभ का शिकार हुए हैं, चाहे उन पे जानी माली हमले हो, चाहे उनकी तालीम पसमानदगी हो, चाहे उनकी माशी पसमानदगी हो, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि तमाम सेकुलर पार्टियों को इस आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। अभी मोहतरमा बिरुंदा करार साहिबा ये बात कह रही थी कि उन्होंने एक पैकेज का मुतालबा किया है मुसलमानों से, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं उनको भी कि सच्चर कमेटी के आईने में मगरबी बंगाल, जहां 30 साल से मुसलसल लेफ्ट पार्टी की हुकूमत है, मुसलमानों की हालात सबसे खराब है मुल्क के अंदर। मुर्शिदाबाद के इलाके में स्टारवेशन डेथ हुई है, लेकिन वहां से अभी ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम की जो पूरे पैसे थे वापस भेज दिए गए हैं। हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को जज्बाती नारों से ऊंचा उठकर साफ तौर पर ये वादे कर देना चाहिए कि वो मुसलमानों के सिलसिले में, इस महरूम और मजलूम अक़लियत के सिलसिले में उसकी तालीम पसमानदगी को दूर करने के लिए, उसकी माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए क्या राय अमल रखती है। ये जमाना सिर्फ बातों का नहीं है, ये जमाना सिर्फ नारों का नहीं है। हम एक्शन चाहते हैं, जमीन पर एक्शन देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सच्चर कमेटी के अंदर मुसलमानों की जो सूरत हाल आई है उससे ये वादे हो गया है कि मुसलमान हर पैरामीटर्स के ऊपर में बैकवर्ड हैं, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से। चुनांचे दस्तूर की दफा 15(4) के तहत में और कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 16(4) के तहत में उन्हें वो बैकवर्ड कमेटी का दर्जा देकर उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन का प्रोविजन करना चाहिए, जिसके मुतालबे के लिए ये टीएमएम के साथियों ने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इस मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी, मुल्क की यूपीए सरकार अक़लियतों की तालीम के मसाइल पे बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे वो अदारे जो अक़लियती इदारे हैं उनके अक़लियती किरदार को मस्त किया जा रहा है, छीना जा रहा है। हमारे सामने जामिया मिलिया इस्लामिया की मिसाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया को यकीनन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन इस तरह से कि उसके अक़लियती किरदार को छीन लिया गया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर में ओबीसी रिजर्वेशन को थोपा नहीं जाए, उसे अक़लियती किरदार की हैसियत दी जाए और उसके सिलसिले में हुकूमत हिंद वाज़ेह करे कि जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलमानों की तरफ से कायम करदा यूनिवर्सिटी है और ये मुसलमानों के लिए रहेगी। इसी तरह अली यूनिवर्सिटी के सिलसिले में भी हम ये वादे करना चाहते हैं कि अगर मौजूदा एक्ट के अंदर कोई नक्स है तो उस नक्स को दूर करके इसे वाज़ेह तौर पे अक़लियती किरदार का दर्जा दिया जाए, ताकि आइंदा कोई मुल्की अर्ज़िया, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मुसलमानों की इस यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को मस्त कर सके। इसी के साथ साथ इस मौके पर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ मुसलमानों के तालीमी और माशी मसाइल की बात हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में दिल्ली से लेकर आसाम तक और दिल्ली से लेकर जो है पूरे तमिलनाडु तक जो है मुसलमानों पर दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, आतंकवाद का इल्जाम लगाकर उनके बच्चों को, उन मासूम नौजवानों को जेलों की सलाखों को पीछे ठोक दिया जा रहा है। इस पर हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लेकिन आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, मुसलमानों की आबादी वहां पे 10 और 11% है, लेकिन जेलों में मुसलमानों की तादाद 30% से ज्यादा है। ये बात वाज़ेह करती है कि मुसलमानों के ऊपर में ये जो हमले किए जा रहे हैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मुल्क की पार्लियामेंट पर दस्तक देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों की गैरत को ललकारा है कि अगर वो हक मांगना चाहते हैं तो उन्हें भी सड़कों पे आना होगा। सिर्फ मेमोरेंडम देने से, सिर्फ मुताले करने से बात नहीं बनेगी, अपने जमहूरियत को मनाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए।